एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज विधान परिषद की पिक्चर गैलरी में विधायक दामोदर सावरकर की फोटो का लोकार्पण किया। पिक्चर गैलरी का लोकार्पण करने के बाद सीएम योगी ने कहा कि यहां गैलरी में वो सभी चित्र हैं जिनका स्वाधीनता संग्राम से रिश्ता है। सीएम ने कहा कि इस चित्र वीथिका में वीर सावरकर का भी नाम है, जो एक ही जन्म में 2 आजीवन कारावास की सजा पाए। वीर सावरकर से बड़ा क्रांतिकारी, साहित्यकार, कवि, दार्शनिक नहीं है। इन सब से हमें नई प्रेरणा मिलती है। तो विधान परिषद की पिक्चर गैलरी का लोकार्पण किया मुख्यमंत्री ने। वीर सावरकर की फोटो का सीएम योगी ने किया लोकार्पण। तो पिक्चर गैलरी में चित्रों का रिश्ता स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ा। वीर सावरकर सबसे बड़े आंदोलन से जुड़े। तो विधान परिषद में पिक्चर गैलरी का लोकार्पण। यह प्रयास प्रारंभ किया। विधान परिषद के प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश सिंह जी ने इस अभियान को पूरे मिशन के रूप में लेकर के इस कार्यक्रम को पूर्ण करने में अपना योगदान दिया और आज उस पूर्णता की सुखद अनुभूति हमारे सामने इस लोकार्पण और उद्घाटन कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है। इसलिए मैं विधान परिषद की माननीय सभापति जी को और विधान परिषद और तो विधान परिषद की पिक्चर गैलरी में वीर सावरकर का चित्र लगाए जाने को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह ने वीर सावरकर का चित्र गैलरी से हटाने के लिए परिषद के सभापति रमेश यादव को पत्र लिखा है। इसमें वीर सावरकर का चित्र गैलरी में लगाए जाने को आपत्तिजनक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अपमान बताया। हमेशा हमारा उत्तर प्रदेश वीरों का देश रहा है। उत्तर प्रदेश के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे और हम कहें देश में आज़ाद कराने में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा है। ऐसे में सावरकर जी की फ़ोटो लगाना उन तमाम महान क्रांतिकारियों का जिन्होंने यातनाओं को सहने के बाद भी क्षमा याचना अंग्रेजों से नहीं की, उन तमाम क्रांतिकारियों का जिन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया हंसते हुए, उन महान क्रांतिकारियों के बीच में उनका चित्र होना उन महान क्रांतिकारियों का अपमान है। तो सुना आपने कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह को। वहीं कांग्रेस के हमलावर होने पर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इसे गलत बताया। उन्होंने कहा कि जो वीर सावरकर देश के खातिर सलाखों के पीछे गए, एक जीवन में 2 आजीवन कारावास की सजा काटी, एक ही जेल में रहते हुए 10 साल अपने भाई से अलग रहे, उनके लिए ऐसी बयानबाजी उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि वीर सावरकर ऐसा क्रांतिकारी भारत में हो, ये भारत के लिए गर्व की बात है। कितने सालों तक का 2 भाई, सगे भाई जेल में बंद रहे हों और एक दूसरे को पता नहीं रहा हो 10 सालों तक कि हम दोनों यहाँ पर बंद हैं। डबल आजाद कारावास की सज़ा एक साथ जो भुगता हो देश की आज़ादी के लिए, उस व्यक्ति के बारे में कहना मैं समझता हूँ कि ये अनावश्यक है और ऐसे बयानबाजी से लोगों को बचना चाहिए। वहीं भाजपा एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने क्या कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। आप देख रहे हैं कि इस विधान परिषद का जो नया लुक है, इस वीथिका का लोकार्पण किया मुख्यमंत्री जी ने, कितने परिश्रम से बनाया और खुद प्रमुख सचिव ने अभी से उस सभागार में कहा कि एक एक चीज़, एक एक विषय का निर्णय माननीय सभापति का था। आदरणीय दीपक सिंह जी उसी विधान परिषद के सभापति सदस्य हैं जिस विधान परिषद के सभापति का ये निर्णय था। और अगर चित्र वीथिका में अशफाक उल्ला खां का चित्र है, गंगू वाल्मीकि का चित्र है, स्वामी विवेकानंद का चित्र है, तो विनायक दामोदर सावरकर का भी चित्र है। क्या कोई अब इस देश में किसी प्रामाणिकता की आवश्यकता है क्या कि वीर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? इसका प्रमाण पत्र कांग्रेस देगी क्या?
तो वीर सावरकर को लेकर सियासी घमासान यूपी में मचा हुआ है। और ज्यादा अपडेट के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे लखनऊ से सहयोगी शैलेश अरोड़ा हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। शैलेश, हम जानना चाहेंगे जैसे ही आज लोकार्पण हुआ वीर सावरकर का गैलरी में जो चित्र है वो लगाया गया, उसको लेकर अब सियासी घमासान शुरू हो चुका है। कांग्रेस को सावरकर की तस्वीर पर आपत्ति है, आखिर क्या आपत्ति, और बीजेपी का किस तरह से इसको लेकर, कांग्रेस की आपत्ति को लेकर बीजेपी क्या कह रही है? देखिए, जिस समय मुख्यमंत्री ने पिक्चर गैलरी का लोकार्पण किया, जब मुख्यमंत्री अपना भाषण दे रहे थे और ये कह रहे थे कि जो यहाँ पर वीर सावरकर का चित्र लगाया गया है ये गर्व की बात है, वो दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने, मुख्यमंत्री ने वीर सावरकर की बात करते हुए ये तक कहा कि उनसे बड़ा साहित्यकार, क्रांतिकारी कोई नहीं। इस तरह से मुख्यमंत्री ने तारीफ की। जिस समय मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे उस वक्त जो कांग्रेस के एमएलसी हैं दीपक सिंह, उनका एक पत्र अचानक से मीडिया में सामने आता है जो सभापति को लिखा गया, और उसमें वो वीर सावरकर के चित्र के लगाए जाने पर आपत्ति जताते वो कहते हैं कि जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्र यहाँ पर लगाए गए हैं, उनके बीच में वीर सावरकर का चित्र लगाना उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान करना है। उन्होंने वीर सावरकर की जो भूमिका रही उस पर ही सवाल खड़े कर दिए तमाम तरह के, और इसी को लेकर विवाद बढ़ता गया। वहीं अब इस मामले में एक तरफ जहां भाजपा सरकार की अगर बात करें, मुख्यमंत्री की, डिप्टी सीएम की, या भाजपा के जो एमएलसी है उनकी, तो उनका ये कहना है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है, लेकिन ये राजनीति अच्छी नहीं जो एक क्रांतिकारी के नाम पर एक क्रांतिकारी के चित्र को लेकर की जाए। जो भाजपा के एमएलसी है विजय बहादुर पाठक, उन्होंने एक बात यह भी कही कि जिस समिति ने इसका फैसला किया कि किन लोगों के चित्र लगेंगे, उस समिति में दीपक सिंह खुद भी शामिल थे। उनका आरोप है, उनका कहना है कि आखिर जिस समय यह सब फाइनल हो रहा था, अंतिम रूप दिया जा रहा था इन सबको, तब दीपक सिंह कहाँ थे, तब दीपक सिंह क्यों नहीं कुछ बोले। वही दीपक सिंह का साफ ये कहना है इस पूरे मामले में कि एक बार पहले सूची बनी, उसके बाद जब अनुमोदन होना था तो बिना अनुमोदन कराए ही ये चित्र लगा दिए गए। तो बहरहाल अब ये विवाद जो है बढ़ता जा रहा है। सभापति को पत्र लिखा गया है। एक तरफ देखिए मुख्यमंत्री ने इस चीज को लेकर तारीफ की, तो देखना होगा आगे ये सियासी घमासान और कितना आगे जाता है और क्या नया मोड़ लेता है। बहरहाल ये साफ है कि एक तरफ विधान परिषद को एक नया स्वरूप आज मिला, एक नया स्वरूप देखने के लिए मिला जो कभी नहीं देखने को मिला था। और उस स्वरूप में एक चित्र जहां पर भगत सिंह की तस्वीर भी लगी है, विवेकानंद की तस्वीर लगी है, वहां पर तमाम क्रांतिकारियों की, साहित्यकारों की तस्वीरें लगी हैं। उस गैलरी को बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि यहाँ पर तमाम आईएएस आते हैं, आईपीएस आते हैं, स्टूडेंट्स को विजिट कराई जाती है, कई और लोग वहां पर आते हैं, तो हर कोई आए इन लोगों से, इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से, इन साहित्यकारों से वो प्रेरणा ले। लेकिन अब यहां पर लगी एक तस्वीर जो है उसको लेकर जिस तरह का सियासी घमासान मचा है वो आगे क्या रूप लेगा ये देखना होगा। लवी जी निश्चित ही, लेकिन शैलेश ऐसे में ये जानना चाहेंगे, अब ये जो सियासी घमासान है बढ़ चुका है, बयानबाजी का दौर तेज हो रहा है, ऐसे में जो कांग्रेस ने आपत्ति है और एक जो पत्र लिखा है सभापति को, क्या माना जाए अब गेंद जो है सभापति के पाले में? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से गेंद जो है सभापति के पाले में है, लेकिन जो चित्र वहां पर लगा है वो हटना इतना आसान नजर नहीं आता, क्योंकि सूबे के मुखिया उसको लेकर जिस तरह से तारीफ कर रहे हैं, जिस तरह से वहां पर देखिए, अगर वहां पर चित्र लगा है तो बिना सभापति की अनुमति के नहीं लगा होगा। वहां पर अगर समिति ने फाइनल किया होगा तो अंतिम मुहर तो सभापति की ही लगी होगी, यानी हर चीज उनकी जानकारी में आने के बाद वहां पर लगाई गई है। तो इतना आसान नजर नहीं आता है, लेकिन फिर भी क्योंकि सभापति से वहां प्रार्थना पत्र एक लिखा गया है, तो देखना होगा कि वो आगे अब इस पर क्या फैसला लेते हैं, या जो समिति ने पहले निर्णय लिया था उस पर कोई पुनर्विचार किया जाता है या नहीं, ये देखने वाली बातें होंगी। जी जी, बहुत शुक्रिया शैलेश इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर अब देखना होगा ये जो सियासी घमासान है इसका क्या नतीजा निकलता है। बहरहाल अब बात जौहर यूनिवर्सिटी की, जौहर यूनिवर्सिटी मामले में अखिलेश यादव का बयान इस वक्त की बड़ी खबर, राजनीतिक विरोध की भावना से ग्रसित है फैसला, यह कहना है अखिलेश यादव का। इस वक्त की बड़ी खबर, जौहर यूनिवर्सिटी मामले को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा राजनीतिक विरोध की भावना से ग्रसित है यह फैसला। सरकार के फैसले को अखिलेश यादव ने बताया राजनीतिक, सपा सरकार आने पर बड़ी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, यह कहना है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का। तो आपको बता दें, एक तरफ आजम खान को बड़ा झटका लगा है, तो जौहर यूनिवर्सिटी जिसको लेकर अखिलेश यादव ने बयान दिया, अखिलेश यादव ने कहा राजनीतिक विरोध की भावना से ग्रसित फैसला, सरकार के फैसले को अखिलेश यादव ने बताया राजनीतिक। सपा अध्यक्ष ने कहा सपा सरकार आने पर बड़ी यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर
घमासान तेज। जमीन अब सरकार के नाम। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी की 1400 बीघा जमीन अब सरकार के नाम हुई। जौहर ट्रस्ट का नाम काटकर यूपी सरकार का नाम चढ़ाया। अखिलेश यादव ने इस पर बड़ा बयान दिया है। कि उन्हें अपना काम न बताना पड़े। आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी। मौलाना जौहर साहब के नाम पर जो यूनिवर्सिटी आदरणीय आजम खान साहब ने बनाई थी, उससे भी ज़्यादा सुंदर अच्छी यूनिवर्सिटी बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और इस तरह की गलत भावना से काम सरकार को नहीं करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि सरकार इसलिए काम कर रही है कि उन्हें अपना काम न बताना पड़े। आने वाले तो जौहर यूनिवर्सिटी मामले पर जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर मंशा पर सरकार की सवाल खड़े किए अखिलेश यादव ने। उधर रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सपा सांसद आजम खान को बड़ा झटका लगा है। जौहर यूनिवर्सिटी की 1400 बीघा जमीन यूपी सरकार की हुई। राजस्व अभिलेखों से जौहर ट्रस्ट का नाम काटा गया। जौहर ट्रस्ट का नाम काटकर यूपी सरकार का नाम चढ़ाया। एडीएम प्रशासन जेपी गुप्ता की कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई हुई है। कोर्ट ने जमीन को सरकार में दर्ज करने के आदेश दिए थे। तो आजम खान को बड़ा झटका। सरकार की जौहर की जमीन सरकार के नाम पर हुई। कोर्ट का आदेश हमें प्राप्त हुआ। उसका आदेश का राजस्व रिकॉर्ड्स में अंकन किया जाना है, ऐसा आदेश प्राप्त हुआ। तो उसकी हम लोगों ने कार्रवाई संपन्न कराई। उसका अमल दरामद कराया जाता है, वो हम लोगों ने यहाँ पे कराया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।